नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकॉनकीज। आज के वीडियो में हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्टिकुलरली टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन है जहाँ से कोई भी प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो वो मूव नहीं करना चाहता, अर्थात वो जिस पोजीशन पर कंज्यूम या प्रोड्यूस कर रहा है उसी पोजीशन में वो रहना चाहता है। तो यहाँ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो पोजीशन जिस पोजीशन में अर्थात जिस लेवल ऑफ आउटपुट में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है और उस पोजीशन से मूव नहीं करना चाहता। दैट इज़ प्रोड्यूसर अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज भी नहीं करेगा और डिक्रीज भी नहीं करेगा, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही करेगा। इसका कारण ये है क्योंकि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक पोजीशन है जो पॉइंट ऑफ रेस्ट है उसके लिए, और इस लेवल ऑफ आउटपुट में जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उस लेवल ऑफ आउटपुट में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि उस लेवल ऑफ आउटपुट में उस प्रोड्यूसर को मिनिमम लॉस हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जो प्रोड्यूसर को आइदर मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो और मिनिमम लॉस दे रहा हो, यही पॉइंट होता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब प्रोड्यूसर यहाँ से मूव करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस उस पॉइंट में मिल रहा होगा। प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कुछ ऐसे करते हैं कि पाई, जिससे हम प्रॉफिट को डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ माइनस टोटल कॉस्ट कितना इनकर किया प्रोड्यूसर ने, उन दोनों चीज़ों की अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें प्रॉफिट लेवल मिल जाता है। तो इन शॉर्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होता है, अर्थात मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है प्रोड्यूसर को। जैसे कि इस वीडियो में हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय टीआरटीसी अप्रोच स्टडी करेंगे, तो उससे पहले हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इकॉनकीज में वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो जाके चेक कर लीजिएगा। तो टोटल रेवेन्यू दो केसेस में दो तरह के शेप होते हैं। एक केस होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहता है मार्केट में, और दूसरा एक ऐसा केस होता है जहां प्राइस वेरिएबल रहता है मार्केट में। तो दो अलग अलग तरह की डायग्राम बनेंगे टोटल रेवेन्यू का। और टोटल कॉस्ट का डायग्राम समझने के लिए पिछला वीडियो आप देख सकते हो जो हमने बनाया था टोटल कॉस्ट के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट कर्व हमें पता है कि इन्वर्स एस शेप्ड होता है। पहले डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होता है और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना स्टार्ट करता है टोटल कॉस्ट। और टोटल रेवेन्यू कर्व जब प्राइस कांस्टेंट हो तब एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन होता है अपवर्ड राइजिंग। तो जैसे कि यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू कर्व हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है, एक अपवर्ड राइजिंग पॉजिटिव स्लोप्ड कर्व है टोटल रेवेन्यू का। और टोटल कॉस्ट कर्व इन्वर्स एस शेप्ड कर्व हमने रेड कलर से डिनोट किया है, वो है टोटल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ से हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालना है, अर्थात कौन सा ऐसा आउटपुट लेवल जिस पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहाँ पे मैक्सिमम होगा उसी जगह पे अर्थात उसी आउटपुट लेवल पे प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। तो इनिशियली जब हम आउटपुट लेवल को इंक्रीज़ करते हैं अप टू Q1, तो हम देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। इस लेवल पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा होता है टोटल रेवेन्यू से। जब हम Q1 लेवल को टच कर लेते हैं अर्थात अटेन कर लेते हैं, तो उस पॉइंट में हम देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो रहा है। जिस पॉइंट में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो उस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि Q1 लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, अर्थात दोनों बराबर है। यहाँ प्रॉफिट ज़ीरो होगा, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम आउटपुट लेवल को और इंक्रीज़ करते जाते हैं। जब हम आउटपुट लेवल को Q1 से इंक्रीज़ करते हैं, तब हम देख रहे हैं डायग्राम में कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है। ऐसे ही आउटपुट को इंक्रीज़ करते 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 जब हम Q2 लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कि Q2 लेवल में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू फिर से इक्वल हो जाता है, और उसके बाद टोटल कॉस्ट ज़्यादा रहता है और टोटल रेवेन्यू कम रहता है, अर्थात प्रॉफिट फिर से ज़ीरो हो जाता है Q2 लेवल पे, क्योंकि यहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है। तो Q1 और Q2 लेवल के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात मैक्सिमम डिफरेंस होगा, और उसी पोजीशन में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट को हम कैलकुलेट ही करते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके। तो किस लेवल ऑफ आउटपुट में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसे निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो हमने डायग्राम में ड्रॉ किया AB। तो ऐसे ही हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है टोटल कॉस्ट में, और उसे कंपेयर करना पड़ता है कि ये टोटल रेवेन्यू के साथ पैरेलल है क्या। अगर पैरेलल हो तो उसी पॉइंट में, जिस पॉइंट में पैरेलल होगा, अर्थात वो टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है वो जिस पॉइंट में टोटल रेवेन्यू कर्व के साथ पैरेलल होगा, उसी पॉइंट में, अर्थात दोनों लाइनों का स्लोप बराबर होगा, टेंजेंट का भी और टोटल रेवेन्यू का भी, जिस पॉइंट में स्लोप बराबर होगा उसी पॉइंट में हम मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करेंगे, अर्थात डिफरेंस मैक्सिमम होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का। तो यह डायग्राम में हम देख सकते हैं कि Q डैश एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया टोटल कॉस्ट के ऊपर, AB टेंजेंट का नाम है, तो वो परफेक्टली पैरेलल है टोटल रेवेन्यू कर्व के साथ। तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि Q डैश ही एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम डिफरेंस आता है। बाकी किसी भी पॉइंट में टोटल कॉस्ट कर्व का अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कभी भी पैरेलल नहीं होगा टोटल रेवेन्यू के साथ। सिर्फ Q डैश ही एक ऐसा आउटपुट लेवल है जिस लेवल ऑफ आउटपुट में जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टोटल कॉस्ट के ऊपर, वो एग्जैक्टली पैरेलल होता है टोटल रेवेन्यू के साथ। तो इस चीज़ को हम स्केल लेकर भी मेजर कर सकते हैं। आप घर में ट्राई करिएगा। एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जिस पॉइंट ऑफ आउटपुट लेवल पे आपको मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, और उसी लेवल ऑफ आउटपुट में दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा, अर्थात दोनों पैरेलल लाइन होंगे, TR और जो हमने टेंजेंट बनाया है वो। बाकी किसी भी पॉइंट पे आप अगर मेजर करोगे तो उसका डिफरेंस जो आएगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, वो Q डैश लेवल से कम आएगा। तो Q डैश लेवल इज़ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर अपने आउटपुट लेवल को Q डैश से इंक्रीज़ भी नहीं करेगा और डिक्रीज़ भी नहीं करेगा, क्योंकि उस आउटपुट लेवल में, अर्थात Q डैश में, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, अर्थात टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम डिफरेंस उसी Q डैश लेवल ऑफ आउटपुट में प्रोड्यूसर को मिल रहा है। यह हमने डिस्कस कर लिया TRTC अप्रोच से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जब प्राइस कांस्टेंट होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब प्राइस वेरिएबल होता है तो TRTC अप्रोच से हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा से एक इन्वर्स एस शेप्ड कर्व होता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू कर्व जब प्राइस वेरिएबल होता है तो ये एस शेप्ड कर्व होता है, अर्थात ये पहले इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होता है, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। TR का शेप हमने ब्लू कलर से दिखाया है, एस शेप्ड। तो जब प्राइस वेरिएबल रहता है तब TR का ऐसा शेप आता है। तो यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम एक ऐसा आउटपुट लेवल ढूंढेंगे कि जिसमें टोटल रेवेन्यू का जो स्लोप हो और टोटल कॉस्ट का जो स्लोप हो वो इक्वल हो, अर्थात जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टोटल कॉस्ट में और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टोटल रेवेन्यू में एट ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, एक ही आउटपुट लेवल पे
टोटल कॉस्ट में भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और टोटल रेवेन्यू में भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल हो तो उसी पॉइंट में हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो कि क्यू डैश लेवल एक ऐसा आउटपुट लेवल है जिसमें जब हम टोटल कॉस्ट पे और टोटल रेवेन्यू में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट ए बी और सी डी दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। अर्थात पैरेलल होने का मतलब ये है कि दोनों का स्लोप बराबर है एट क्यू डैश लेवल ऑफ आउटपुट, और अगर स्लोप बराबर हो दोनों टेंजेंट का तो उसी पॉइंट में हमें मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, अर्थात हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जब प्राइस वेरिएबल रहता है तब भी जब हमने इस डायग्राम को बनाया उस केस में भी क्यू डैश लेवल ऑफ आउटपुट है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है। बाकी किसी भी आउटपुट लेवल पे जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब उन दोनों का स्लोप इक्वल नहीं होगा, अर्थात दोनों टेंजेंट पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। सिर्फ क्यू डैश एक ऐसा आउटपुट लेवल होगा जिसमें दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आप खुद से एक डायग्राम बना के ट्राई कीजिएगा और आपको मिलेगा कि हर एक आउटपुट लेवल पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट का स्लोप कभी भी बराबर नहीं होगा, अर्थात दोनों पैरेलल नहीं होंगे। लेकिन क्यू डैश एक ऐसा आउटपुट लेवल होगा जिसमें दोनों टेंजेंट एग्जैक्टली पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ। तो वही लेवल क्यू डैश हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।